इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूबिक आइडेंटिटीज एंड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्यूबिक आइडेंटिटी क्या होगी? a प्लस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। मान लो a प्लस बी का होल क्यूब तो याद होगा। अगर कभी a माइनस बी का होल क्यूब याद नहीं रहता है तो देखो, जहाँ पे b के ऊपर ऑड पावर है, जैसे यहाँ 1 होगी, यहाँ 3 है, उसके आगे माइनस आएगा, बाकी सब जगह तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब अगर इसको ही हम अगर दूसरे फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, देखो यहाँ प्लस आ रहा है तो सबसे पहले हम a प्लस बी लिख देंगे, उसके बाद a² माइनस ए बी प्लस बी। देखो इसको ऐसे याद रखना, यहाँ पे बीच में प्लस था तो पहले तो प्लस यूज़ किया और बाद में माइनस। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो पहले माइनस यूज़ करेंगे a माइनस बी और फिर क्या करेंगे, प्लस यूज़। ठीक है, ये चारों आइडेंटिटी पहले याद कर लो और उसके बाद ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस सी है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अब देखो, अगर मान लो कभी a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो जाए तो ये ज़ीरो हो गया, तो राइट हैंड साइड पूरा ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि a माइनस बी 9 है और a क्यूब माइनस बी क्यूब 4401 है, तो ए बी कितना होगा? सबसे पहले तो a क्यूब माइनस बी क्यूब से हमें एक ही आइडेंटिटी याद आ रही है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, फिर a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसमें ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू रख दे तो कितना हो जाएगा, 4401 इज इक्वल टू 9 इंटू a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 4401 को 9 से डिवाइड करो तो आ जाएगा a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसे जब 9 से डिवाइड करोगे तो 9 4 जा 36, 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81, तो 489 आ गया। तो लास्ट वीडियो में जब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला था तो वो क्या था, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये 81 इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, और 489 इज इक्वल टू a² प्लस ab प्लस b²। इन दोनों को अगर माइनस कर दो तो 489 माइनस 81। ठीक है, तो a² प्लस b² एक दूसरे से कट जाएगा तो क्या बचेगा, ab माइनस माइनस 2ab, तो 3ab हो जाएगा 408। ठीक है, तो ab कितना होगा, 136। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, तो ये क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, तो a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है, और माइनस a का स्क्वायर क्या होगा, a², तो इसे हम लिख सकते हैं a² डिवाइड बाई बी सी। सी प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी, और माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, b² डिवाइड बाई सी है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को c माइनस सी, तो c का माइनस सी का स्क्वायर c² हो जाएगा डिवाइड बाय ए बी। अब अभी तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, 3abc। अब
ऊपर ए क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्यूब डिवाइड बाय ए बी सी आ जाएगा। यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आ जाएगा बी क्यूब डिवाइड बाय ए बी सी, और यहाँ पे सी से तो सी क्यूब डिवाइड बाय ए बी सी। तो ये क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc और डिवाइड बाय ए बी सी। तो आंसर क्या आ गया 3, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 1 0 दे रखा है, तो कहीं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, ये क्या हो जाएगा a क्यूब, क्योंकि 2x का होल क्यूब होगा ना 8x क्यूब, और ये क्या हो जाएगा b क्यूब। ये क्या है देखो, अगर हम a और b को a b और c को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6xy, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18xy आ जाएगा। तो ये लिखा है -3ab, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लिखा है 1 को ले लो अलग और 7 को अलग ले लो, तो प्लस सी क्यूब प्लस 7, ठीक है। तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा 3abc। देखो 3ab को आप 3abc भी लिख सकते हो ना, क्योंकि c को 1 ही है, तो यहाँ पे 3abc लिख दो -3abc प्लस 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।